बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बड़ा भाई सिद्धार्थ आप सभी के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का, जो आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर देखो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है नहीं है डजेंट मैटर, बस अगर मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ अगर इन क्वेश्चंस को आपने किया, गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आप सारे क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, करके आओगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी बता दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें फिर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी क्वेरी है तो आप हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे मैसेज कर पाओ। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही आकर के मिलेगी। तो देखो थंबनेल पे आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन के बारे में, लेकिन हम 10 क्वेश्चन नहीं करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हर चैप्टर के 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम अप्लाइड एनाटॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे और अप्लाइड एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से अगर हम चैप्टर की बात करें, ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी में चैप्टर जो 1 है इंट्रोडक्शन, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट वैल्यूड क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन कैविटीज ऑफ द बॉडी विद अ डायग्राम, यानी कि आपको एक कैविटी का एक्सप्लेनेशन देना है, बॉडी की कैविटीज़ का डायग्राम के साथ में। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स देर में हो गया था, उनका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया था, लेकिन उनका जो काउंसलिंग हुई थी बहुत देर में हुई थी, एडमिशन बहुत देर में हुआ था। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका कोर्स पीछे रह गया था और पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है और आपको नहीं पता कि आपको अपने एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस चीज़ का कि आप हमारी कॉपी कैसे लिखनी, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। हम ज़रूर से ज़रूर आज शाम तक ही 6 से 7 से 8 बजे के बीच में आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे आप अपनी सेमेस्टर परीक्षा की कॉपियों को लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम ऑफ ए सेल। अब यहाँ पर आपको सेल का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का भी, और ह्यूमन सेल की बात की गई है। यहाँ पे प्लांट सेल्स की बात नहीं की गई है, न्यूरॉन सेल की बात नहीं की गई, नॉर्मल एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मायोसिस एंड माइटोसिस एंड मियोसिस। अगला एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। अब इस पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लग रहे हैं, एक्सप्लेन कैविटी ऑफ द बॉडी विद द डायग्राम एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द मसल। और बाकी इस चैप्टर में कोई ऐसे बहुत खास मुझे क्वेश्चंस लगे नहीं। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द लंग्स, यानी कि आपको लंग्स का एक वेल स्ट्रक्चर्ड डायग्राम बनाना है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। अब देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। तो इसके 99% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम लंग्स के बनाने हैं, सीखना है। जो गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में आप उनको ना करें। कोई दिक्कत परेशानी व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने की बात की जा रही है, जो कि वाकिफ़ नहीं है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट एडाम सैंपल। हाँ, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई एक शॉर्ट नोट दो एडाम सैंपल के ऊपर। एडाम सैंपल जिसे हम वॉइस वॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की स्ट्रक्चर मसल्स के बारे में पूछा गया। भैया जो फेरिंग्स है हमारे पास, उस फेरिंग्स का मसल्स और स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इस रेस्पिरेटरी वाले पूरे चैप्टर से मुझे 2 क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगे। वैसे यहाँ पे हैं तो सारे ही अच्छे, लेकिन सबसे जो अच्छे जिनमें एग्जाम में आने के 99% चांसेस है उन्हीं को बताऊँगा भाई इनको पढ़ना। जैसे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 भाई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपके में भी आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और बाकी का अगला मैंने कौन बताया शॉर्ट नोट ऑन एडाम सैंपल। और ये पहला क्वेश्चन जो हो आपके 10 नंबर में आएगा, जब अगर आएगा 10 या 5 में आएगा। बाकी एडाम सैंपल वाला आपका आएगा कितने में, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। बाकी अगर हम चले आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो भाई जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, सब में बताया है कि आपको एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एलिमेंट्री का कैनाल भी देखो यहाँ पर आया है।
अब इस एलिमेंट्री कैनाल में देखो क्वेश्चन क्या है, इनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, यानी कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताना है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है, इनको लिस्ट बनानी है, लिस्ट करके इनको एक्सप्लेनेशन देना है। बाकी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट बड एंड सैलिवरी ग्लैंड, ये इतना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं है, बट थर्ड मोस्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर लेवल डायग्राम ऑफ स्टमक, स्टमक का आपको डायग्राम बनाना है, लेवल लिंक के साथ बनाना है, उसके बारे में थ्योरी लिखनी है, एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 नंबर 5 नंबर में। बाकी अगला देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन भी आपसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लें। 2 से 3 नंबर में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम का है। अब इसमें देखो मैंने एक चीज़ बताया था, इसमें हो ना हो आई डोंट नो, बट मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 चीज़ें आपको सबसे पहले पढ़नी है। इनमें मैंने लिखी है कि नहीं लिखा आई डोंट नो, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। कौन सा? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ना है, आपको पढ़ना है, याद करना है, रटना है, उसका जो कास्केड सिस्टम है उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए बच्चों, जितने क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता एक भी 10 नंबर में आएगा 2, 3, 4, 5 नंबर में ही आएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन अ डिटेल, ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं, इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी मैंने कौन सा बताया, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 10 नंबर में। बाकी पल्स प्रेशर क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ के जाना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी स्प्लीन के ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, कंफर्म है, इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। स्प्लीन के बारे में आरबीसी वगैरह तो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं छोटी क्लासेस की, इसलिए इतना नहीं पूछता, लेकिन स्प्लीन थोड़ा नया होता है, मतलब पहले भी क्लास में रहता है, लेकिन इस पर फोकस ज़्यादा आपको फिर नर्सिंग में ही कराया जाता है, उसके पहले नहीं कराया जाता, तो स्प्लीन को भी पढ़ लेना। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना। ठीक है, आगे हम अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में देखो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में बात करें, इंट्रोडक्शन में क्या है, इन्होंने दिया है कि एक्सप्लेन द फंक्शन टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इनको भी आप पढ़ लो, एग्जाम में आपसे भी पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यूज़ के क्या फंक्शन है, भाई पढ़ लो। ठीक है, और मुझे लगता है थोड़ा सा सॉरी स्टूडेंट था, क्योंकि एक्चुअली PDF थोड़ा सा चेंज हो गई थी, जिसमें आपका क्या गड़बड़ी हो गई थी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद डायरेक्ट आपका फिजियोलॉजी आ गया था, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद डायरेक्ट फिजियोलॉजी नहीं थी, उसमें आपका चैप्टर 5 इंडोक्राइन सिस्टम भी था और इंडोक्राइन सिस्टम रह गया था, और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। इंडोक्राइन सिस्टम में आप तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपको ग्लैंड्स की लिस्ट बनानी है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनकी हार्मोन्स के बारे में बताएं, इंडोक्राइन सिस्टम में जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इंडोक्राइन के जो भी हार्मोन्स होते हैं रिलीजिंग होते हैं, ठीक है, और होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के जितने हार्मोन्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और 2-4 के बारे में एक्सप्लेनेशन भी देना है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस सबसे हाई हैं, और ये पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को देख के जाओ। ये क्वेश्चन 3 इंडोक्राइन सिस्टम से पहला क्वेश्चन, दूसरा और चौथा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर है। तो भाई देखो चैप्टर नंबर 6 में आपसे एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे आपसे डायग्राम पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आई का आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है, ईयर का, स्किन का तो नहीं पूछा जाएगा, स्किन की जो लेयर्स होती है ना
वो आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी आप ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लेवल डायग्राम ऑफ द टंग पार्ट स्ट्रक्चर मसल्स एंड नर्व सप्लाई, इसको पढ़ लेना। 10 नंबर में क्वेश्चन आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम है चैप्टर का नाम मोटा मोटा। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स क्लासिफिकेशन बोन्स बेस्ड ऑन द शेप। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोन्स का क्लासिफिकेशन करना शेप के अकॉर्डिंग, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन द शेप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शेप के अकॉर्डिंग बोन्स का क्लासिफिकेशन करना है, और इसको 10 नंबर या 8 नंबर का तो आता नहीं है, 10 नंबर के क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, और ये आने के चांसेस बहुत हाई रहता है। और अगला क्वेश्चन भी वहाँ हाई है, अगला भी हाई है। ठीक है, डिफाइन ज्वाइंट को क्या डिफाइन करो भाई, ज्वाइंट क्या होता है उसके बारे में बताओ। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट के क्या फीचर होते हैं, क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर वाला है, यानी कि अगर आएगा तो 10 नंबर में ही इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्री। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी तो इतना नहीं है कि जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट वाला भी देख लेना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेशियल मसल, फेशियल मसल्स के ऊपर आप एक बार देख लेना शॉर्ट नोट, अगर ठीक लगे आपको तो पढ़ लेना, बस ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाना। बाकी अगला कुछ चैप्टर है रीनल सिस्टम, यानी कि किडनी वाला। तो यहाँ पर इनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रीनल सिस्टम, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। बाकी यहाँ पे ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन ईच ऑर्गन। तो ये भी इतना कुछ खास नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ किडनी, डिस्क्राइब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस एंड अप्लाइड एनाटॉमी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। और बाकी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन के ऊपर शॉर्ट नोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ने को इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा सब कुछ। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भाई सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लो, सारे पढ़ो, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला चैप्टर है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीएसएफ पे एक शॉर्ट नोट लिखो, उसके फंक्शन को भी याद रखो, इसका कंपोजिशन भी याद रखना। सीएसएफ का कंपोजिशन, फंक्शन, वर्किंग, ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। एग्जाम में मैंने बहुत 2-3 जो पेपर सॉल्व कराए, उन तीनों पेपर में सीएसएफ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। और क्रैनियल नर्व्स को डिटेल में करना आना चाहिए आपको। राइट, बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज नहीं लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सेरिब्रम के बारे में पढ़ लेना, 5वां क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है, पहला भी इतना कुछ खास नहीं है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आ जाते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में देखते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन में है। इंट्रोडक्शन में देखो भाई इतना कुछ खास नहीं है, फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ कभी नहीं आएगा, और शॉर्ट नोट ऑन होम्योस्टैसिस आने के चांसेस हैं। और चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शन टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फाइगोसाइटोसिस ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये पढ़ लेना। इसके आने के थोड़े चांसेस, थोड़े ही ज़्यादा नहीं है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाई देखेंगे कि इसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पढ़ के जाना। अगला भी बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक रेस्पिरेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भाई ये है, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इतना कुछ खास नहीं है, हाइपोक्सिया, साइरोसिस, और ठीक है, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तो एमसीक्यू ध्यान दे लेना इसके ऊपर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, मैं खास इसमें बताऊँ तो आपको मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये कभी नहीं आएगा। फंक्शन ऑफ लिवर आपसे पूछा जा सकता है, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन पूछा जा सकता है, और बाकी आपसे डिस्क्राइब द फंक्शन एंड लेवल डायग्राम ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
5 नंबर के आसपास में, ठीक है। बाकी अगले चैप्टर की तरफ चले, चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसमें देखो आपको जो पहला क्वेश्चन है हार्ट के फंक्शन के बारे में बोला गया है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये पता होगा, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। और मैं जितना प्रेशर डाल के बोल रहा था कि भाई आपको ब्लड प्रेशर पढ़ना है, पल्स प्रेशर भी पढ़ना है, तो पढ़ना है, साथ ही साथ में क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ द हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा कंफर्म है। कार्डियक साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत पूरा इंपॉर्टेंट था, सेम उसी प्रकार से आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम का जो पूरा चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिए सारे के सारे क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दे दिया करें, कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। ब्लड के ऊपर पढ़े तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ ब्लड, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है भाई आपकी किस्मत अच्छी हो, आपसे भी पूछ लिया जाए। बाकी अगला क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट ऑन इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, आपसे क्या पता ये पूछ लिया जाए, क्या पता नहीं, चांसेस ज़्यादा। और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में मैंने कहा था, एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ब्लड वाला ये पूरा चैप्टर ही पूरा का महा इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था उसी प्रकार से ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सच बताऊं आपका ये 6 चैप्टर नंबर के जा रहे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ के लास्ट वाला छोड़ करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार 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 पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। और सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर चले तो सेंसरी ऑर्गन में भाई डायग्राम ही बनाने को लगभग आते हैं। ये क्वेश्चन पहला है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है स्किन को द्वारा, उसको आपको बताना है और 10 नंबर में पूछा जाना है इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर के ऊपर शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हो। बाकी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें आपका बोन हीलिंग स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस मैं बता चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ जॉइंट भी पढ़ लेना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके आंसर को ढूंढो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसको रिवाइज कर लो एक बार, अगर नहीं आता है तो भैया रटो, पढ़ो, जो कुछ करो, लेकिन करो, इन क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है रीनल सिस्टम के बारे में, यानी किडनी वाला। इसमें भी भाई सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताऊँ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एज होम्योस्टैसिस मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएफआर के ऊपर शॉर्ट नोट, ये मतलब किस एग्जाम में जीएफआर के बारे में क्वेश्चन नहीं आता। फंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा, यानी कि रीनल सिस्टम में पहला और दूसरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला चैप्टर क्या कहता है। अगला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आपको पता हो क्लास 12 से ही आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस कितना इंपॉर्टेंट, आपको क्लास 12 से ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट चैप्टर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखते हैं, नर्वस सिस्टम में सीएसएफ पढ़ लेना, सीएसएफ का कंपोजिशन पढ़ लेना, मैंने बताया था। सर्कुलेशन पढ़ लेना, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट ऑन क्रैनियल नर्व्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आना चाहिए। और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन होना पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होना पता चाहिए, ठीक है। बाकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन भी पढ़ लेना, और तीसरा वाला छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला इतना कुछ खास नहीं पूछा जाता है। और यहाँ आज मैंने अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना सर आपकी क्लास हमें हेल्पफुल लगी। इनकेस कोई दिक्कत परेशानी हो, भाई आपने ये चीज़ गड़बड़ी कर दी, मेरी साइड से कोई गड़बड़ी हुई हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, ज़रूर से ज़रूर उस पर सुधार करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।